हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का 12th लेक्चर है। आज मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इसके थ्योरी के बारे में और 2 क्वेश्चन समझाया था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। R and S were partners in a firm sharing profits in 3:2 ratio. Their respective fixed capital were 10 lakhs and 15 lakhs. तो यहाँ पे R और S दो पार्टनर है 3:2 के रेशियो में और उनके फिक्स्ड कैपिटल है। तो ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री जब भी बनाइएगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखना है, राइट। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग्स। पहला, interest on capital at the rate of 10% per annum, interest on drawing at the rate of 12% per annum. During the year ended 31st March 2023, R's drawing were 10,000 per month drawn at the end of every month and S drawing were 20,000 per month drawn in the beginning of the every month. तो यहाँ पे देखिए, R यहाँ पे 10,000 हर महीने के एंड में निकालता है और S यहाँ पे हर महीने के स्टार्टिंग में 20,000 निकालता है। After the preparation of final account for the year ended 31st March 2023, it was discovered that interest on R's drawing was not taken into consideration. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ R का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर नहीं किया गया, बाकी सारे एंट्री कर दिए गए हैं। तो जो एंट्री नहीं किया गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। दो पार्टनर है तो दोनों के नाम को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होता है, ठीक है। पार्टनर्स को वो देना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फुल फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा। और किसने नहीं दिया है? आर ने नहीं दिया, तो आर का यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन में गिवन था आर जो था एवरी मंथ के एंड में निकाल रहा था 10,000 करके। तो सबसे पहले वो जो 10,000 निकाल रहा था उस 10,000 को यहाँ पे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो क्लियर है क्योंकि हर महीने निकाल रहा है तो पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। अब इस 1,20,000 पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था 12%। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं 1,20,000 इंटू 12%। और अगर एवरी मंथ के एंड में निकालता तो एवरेज पीरियड मंथ होता है 5.5/12। तो आराम से ये देखिए निकल जाएगा। इसका आ जाएगा 6,600। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 6,600। एस का ऐसा कुछ लिखा नहीं था, टोटल यहाँ पे लिख देंगे 6,600। अब इसी 6,600 को यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ 6,600 इन 3:2। अब इसको हम लोग इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ अगर हम यहाँ पे डेबिट करते तो वही सेम चीज़ यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, अगर क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे डेबिट करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं 6,600 को 3:5 में निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 3,960। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3,960 और सेकेंड वाले का हो जाएगा 2,640, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग करेंगे वो डेबिट बैलेंस आएगा, आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो 2,640 और यहाँ पे कोई डेबिट बैलेंस था नहीं, इसको डेबिट बैलेंस लिखेंगे और यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके जर्नल एंट्री को हम लोग पास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर्स करेंट अकाउंट टू एस करेंट अकाउंट 2,640 और नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, या फिर हम लोग लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर और एस दो पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2, जिसमें से आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया गया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को निकालना पड़ा। आर एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है तो वहाँ पे हम लोग निकाल देंगे
10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, देन इसमें 12% लगा दिए और 5.5 एवरेज पीरियड मंथ लगाने के बाद 6,600 हो गया। और ये पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है तो यहाँ पर डेबिट कर दिए। एस का कोई ऐसा बात नहीं, तो एस के अब कॉलम में हम लोगों ने डैश कर दिया है। फिर इसी टोटल अमाउंट को सबके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट ये कर दिए और जिनका बैलेंस डेबिट क्रेडिट हुआ उसका हम लोगों ने एक फाइनल जर्नल एंट्री बना दिया। ये टॉपिक है बहुत आसान और उतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रवीण, साहिल and Riya are partners having fixed capital of 2 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 respectively. They share profits in the ratio of 3:1:1. The partnership did provided for the following which were not recorded in the books. तो यहाँ पे देखिए 3 पार्टनर जिनका रेशियो 3:1:1 है और तीनों के कैपिटल फिक्स्ड हैं, 2 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। और कुछ यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेशन है जिनका एंट्री नहीं किया गया है। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ये नहीं दिया गया है। सैलरी टू प्रवीण ₹1,500 पर मंथ एंड रिया ₹1,000 पर मंथ, तो इनको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल निकाल लेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व ₹10,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वॉज 1 लाख। और यहाँ पे 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और पार्टनर्स का 1 लाख प्रॉफिट हुआ था जिसको कि पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो शो द वर्किंग्स क्लियरली। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। 3 पार्टनर के अलग अलग कॉलम और एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स को जो नहीं मिला उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है तो इसको पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट था 5%, तो हम लोग सबका निकाल लेते हैं। प्रवीण का था 2 लाख, 2 लाख पे 5% 10,000। फिर साहिल का था 1,60,000 5%, इसका आ जाएगा 8,000। और रिया का था 1,20,000 इंटू 5%, इसका आ जाएगा 6,000। तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में हमें क्रेडिट कर देना है 10,000, 8,000 एंड 6,000। टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। अब उनको और क्या नहीं मिला, सैलरी नहीं मिला, तो लिख देंगे सैलरी। सैलरी भी क्रेडिट होगा पार्टनर्स के अकाउंट में। तो प्रवीण को 1,500 रुपये पर मंथ मिल रहा है और रिया को 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। तो 15 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे प्रवीण का हो जाएगा 18,000 सैलरी। साहिल को नहीं मिल रहा है, इसका था 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 इसका सैलरी हो गया। और दोनों को जोड़ के यहाँ पे हो जाएगा 30,000। अब इसको टोटल कर लेते कि आखिर इनको मिलना कितना है। तो यहाँ पे 10,000 और 18,000 हो जाएगा 28,000, 8,000 और ये हो जाएगा 18,000। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54,000। अब ये 54,000 पार्टनर्स में डेबिट होगा। 2 अमाउंट क्रेडिट हो गया तो इसको जोड़ लिया, अब इसी को हम लोग डेबिट करेंगे तो ये भी क्रेडिट है। लिखेंगे डिवीजन ऑफ 54,000 इन रेशियो, डिवीजन ऑफ 54,000 इन, इनका जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या था 3:1:1 था। तो इसको जब हम बांटेंगे, ये डेबिट कर देना है, इसको बांटेंगे तो आ जाएगा 32,400, ये आ जाएगा 10,800 और ये भी आ जाएगा 10,800। ठीक है, तो अब ये 54,000 यहाँ पे हो गया कैंसिल। अब हम लोग देखते हैं किसका डेबिट अमाउंट आ रहा है और किसका क्रेडिट अमाउंट आ रहा है। तो देखिए क्रेडिट इसका है 28,000 और डेबिट इसका है 32,400 है, तो डेबिट बैलेंस इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, 4,400 यहाँ पे एक्सेस है तो उसको लिख देंगे डेबिट बैलेंस। फिर नेक्स्ट इसका चेक करते हैं, ये भी डेबिट इसका ज़्यादा है, क्रेडिट कम है डेबिट ज़्यादा है, तो ये कितने से ज़्यादा हो जाएगा 2800 से। तो यहाँ पे लिख देंगे
2800 ये भी डेबिट बैलेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका देखते हैं, तो इसका क्रेडिट हो जाएगा 18,000 क्रेडिट बैलेंस है और 10,800 इसका डेबिट बैलेंस है। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 7,200 और इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। और एक लास्ट एडजस्टमेंट है, बोला गया 10,000 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करिए। तो देखिए 10,000 ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो वो 10,000 को हमको 3:1:1 के रेशियो में लेना है और देन उसका हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एडजस्टमेंट फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹10,000 इन 3:1:1। तो इसको करेंगे हम लोग डेबिट। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि हमको जो जर्नल रिजर्व क्रिएट करना होता है वो हमें नेट प्रॉफिट से क्रिएट करना होता है, और नेट प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उनका 3:1:1 में। अब उसमें से हमें 10,000 निकालना, तो सेम उसी रेशियो में निकालेंगे और उसको डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है, तो ये कर देंगे। अगर हम इससे लेते हैं तो 6,000 डेबिट हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 2,000 डेबिट हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो इसका भी सेम 2,000 डेबिट हो जाएगा। और ये सारे को जोड़ के इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल वाला कॉलम होता है ये फर्म का होता है, तो फर्म में ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि 10,000 जनरल रिजर्व फर्म में ही रहने वाला है, वो पार्टनर के पास नहीं रहेगा। अब यहाँ पे फाइनल अमाउंट आएगा, डेबिट डेबिट दोनों को जोड़ लेते तो आ जाएगा ये 4,000 और 6,000, 10,400 ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, 10,400 ये डेबिट बैलेंस है और ये दोनों डेबिट है, तो इसका हो जाएगा 4,800 डेबिट बैलेंस। और ये इसके पास 7,200 क्रेडिट था और 2,000 इसका डेबिट है, तो इसको जब बैलेंसिंग करेंगे तो 5,200 और ये 10,000 ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये 10,000 जर्नल रिजर्व के नाम से बनेगा। तो अब इसका हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स था, तो यहाँ पे देख लेंगे प्रवीण को डेबिट करेंगे, साहिल को डेबिट करेंगे और रिया को क्रेडिट करेंगे, और फर्म का जो जर्नल रिजर्व बना रहे उसको क्रेडिट करेंगे। जर्नल रिजर्व लाइबिलिटी होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं हम लोग, कोई भी रिजर्व उसको लाइबिलिटी मानते तो उसको भी हम लोग क्रेडिट करते हैं। जर्नल एंट्री इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, लिखेंगे प्रवीण्स करेंट अकाउंट डेबिट 10,400 से इसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर साहिल को हम लोग डेबिट करेंगे, साहिल्स करेंट अकाउंट डेबिट, साहिल का था 4,800, लिखेंगे टू रियाज करेंट अकाउंट 5,200 टू जनरल रिजर्व 10,000, क्योंकि जनरल रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोला था तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है। और ये जो बनता है 1 अप्रैल को बनता है 2023। लिख दीजिएगा नरेशन, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस तरीके से अगर आप डिटेल में लिख देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डिटेल में लिखना तो आप लिख सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन। यहाँ पे मैं डिटेल में लिखूंगी, अगर आप लोग डिटेल में नहीं लिखना चाहते तो इतना भी लिखेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, यहाँ पे 2 चीज ओमिशन हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, और साथ ही साथ इसमें जर्नल रिजर्व भी बनाना था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के खुद से एक बार सॉल्व करिएगा। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत रेशियो में हो गया है, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। X, Y and Z were partners in a firm. On 1st April 2021, their capitals stood at 6 lakh, 4 lakhs and 2 lakhs respectively. As per provision of partnership deed, Y was entitled for commission of 12,000 per annum. X was entitled for a salary of rupees 1,200 per month. तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। Partners were entitled to interest on capital at the rate of 8%. Profits were to be shared in the रेशियो ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ पे चीजें हैं जिनको सुधारना। सबसे पहले तो कमीशन देना रह गया था, कमीशन दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सैलरी क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। 4th पॉइंट में ना उनके प्रॉफिट को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था।
और यहाँ क्वेश्चन में क्या हो गया कि इनके प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया है, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, और ये टोटल का कॉलम और ये पर्टिकुलर का कॉलम। सबसे पहले जो नहीं दिया गया था उसको हम लोग लिख लेते हैं, कमीशन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो कमीशन किसको नहीं दिया गया था, वाई को, कमीशन टू वाई, वाई को 12,000 कमीशन देना है, इनका नहीं था तो इधर हटा दीजिए और ये क्रेडिट करना है 12,000। सैलरी टू एक्स, एक्स को देना था 1200 रुपये हर महीने, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14,400, 14,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं दिया गया था, इसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन लोगों का कैपिटल था 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 48,000, 4 लाख पे हो जाएगा 32,000 और 2 लाख पे हो जाएगा 16,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 96,000। और यहाँ पे बताया गया था रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट होगा सब चीज़ को देने के बाद उनका वो कैपिटल रेशियो में बनेगा। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए एक ने 6 लाख लगाया था, एक ने 4 लाख लगाया था और एक ने 2 लाख लगाया था। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 3:1। इस रेशियो में रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे। 4,22,000 नेट प्रॉफिट है, जिसमें से हम लोग 12,000 कमीशन माइनस कर देंगे, सैलरी माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को उनके कैपिटल रेशियो 3:2:1 में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं 12,000, माइनस कर देते 14,400 और माइनस कर देते 96,000। तो रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, और इस 3 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब प्रॉफिट मिलेगा तो इसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स में। यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। तो यहाँ पे बांट देंगे हम लोग, आ जाएगा 1,50,000, इसका आ जाएगा 1 लाख और इसका आ जाएगा 50,000। टोटल यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख। अब सबको जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4,22,000 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो इसका टोटल क्रेडिट आ जाएगा 2,12,400, 2,12,400 और इसका आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000 और इसका आ जाएगा 66,000। ये सारा क्रेडिट अमाउंट है। और ये जो 4,22,000 था ये हम लोगों ने बाय मिस्टेक सब में इक्वली बांट दिया था, जिसको हमें वापस से डेबिट करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिविजन ऑफ ₹4,22,000 इक्वली, इसको डेबिट कर देंगे। तो जब इक्वली करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,40,800, 1,40,800, 1,40,800, 4,22,000। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं किसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, किसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है। इसका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, ये क्रेडिट लिख देते हैं। इसका क्रेडिट ज़्यादा है, इसका डेबिट कम है, तो बैलेंस इसका क्रेडिट आएगा 71,600, ये क्रेडिट बैलेंस है। फिर इसका देखिए, इसका भी क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस आएगा 3,200 क्रेडिट बैलेंस। और इसका क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट बैलेंस आएगा 74,800 और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग बना लेते हैं। डेबिट था जेड, तो लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 74,800 से टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 71,600 और इसका हो जाएगा 3,200। इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होप सो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मैंने जो आपको समझाया उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगी, उस होमवर्क को आपको करना है। और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स तक शेयर करिए जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो भी पढ़ना शुरू कर दे। लाइक कमेंट करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।